जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो काफी समय से आप लोगों का इंतजार था एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन को लेकर के। तो दिल की धड़कन एकदम थाम लीजिए मेरे भाई, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और एक अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि वैकेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एसएससी जीडी भारत में एकमात्र ऐसा एसएससी का पेपर है जो 10वीं के बाद में भरा जाता है और उसमें इतनी ज्यादा वैकेंसी भी होती है। भरने को तो एमटीएस भी इंसान भरता है, लेकिन इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं होती। और दूसरा सबसे बड़ा जो पारामिलिट्री फोर्सेस में लोगों का जाने का सपना होता है काफी कम उम्र में, एक तो एनडीए पूरा करता है यूपीएससी के माध्यम से, और दूसरा एसएससी के माध्यम से आप जीडी में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में यह इच्छा हो रहा होगा कि सर ये वैकेंसी है कितनी, सारी बातें तो बता चुके, तनिक वैकेंसी बता दो। तो फॉर्म वॉर्म का डेट वेट हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। तो एसएससी जीडी में आप कांस्टेबल के पद पर नियुक्त होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट में, जिसमें पहला बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। ठीक है, अब ये सभी जगह पर आप कांस्टेबल के पद में नियुक्त होते हो। तो इस बार कुल मिलाकर के 40,000 के करीब में वैकेंसी। अगर आप मेरे से एग्जैक्ट संख्या भी पूछना चाह रहे हो तो ये है मेरे भाई आपकी एग्जैक्ट संख्या, और वो है 39,481। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में आपको देखने को मिला है 15,654। दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी यहां पर सीआरपीएफ के अंदर में है, और इसी तरीके से बाकी पदों के अंदर में वैकेंसी आपकी बढ़ी हुई है। इसमें अलग अलग कास्ट का भी है, मैं आपको पूरा अपने टेलीग्राम पर मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से जा करके डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन भाई पढ़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं जो है अंत तक मैं सारी बातें समझा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। इसमें यहां पर देखो तो एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये सब का यहां पर दिया गया है। ये पूरा फीमेल कैटेगरी का दिया गया है, और मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के 15,000 बनाया गया। मेल में 13,306 है, फीमेल में मेरे भाई 2,348 है, और दोनों को मिलाकर के 15,654 है। इसमें सबसे बड़ा जो नजर रहता है ना वो एसएसएफ के ऊपर में होता है, क्योंकि यार ये मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई आपकी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेल में आपका 35 है, और यहां पर फीमेल में कोई पोस्ट इसका नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका, ठीक है, ये मेरे भाई हो जाएगा टोटल में 35। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब यहां पर आ जाते हैं कि सर डेट हमारा क्या है और किस डेट से ये फॉर्म हमारा भरना शुरू हो गया, ये देख लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमारा क्या हो जाता है, तो फॉर्म भरने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 5 सितंबर से लेकर के मेरे भाई 14 अक्टूबर तक है। सबसे पहले ये देखो, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर, एक महीने से भी ज्यादा वक्त दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम मेरे भाई 40-50 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। इतने तो गिरेंगे ही गिरेंगे। एमटीएस में जब 50 लाख जा सकता है ना, तो ये तो फिर भी बहुत आम बात है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 14 अक्टूबर को बोला गया, वो भी रात के 11 बजे 12 बजे नहीं कहा गया, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपका विंडो भी खुलेगा फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो, और वो है आपका करेक्शन करने का जो डेट आ रहा है आपका, वो मेरे भाई 5/11 से लेकर के 7/11 तक, 5, 6, 7 3 दिन रहने वाला है। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो थोड़ा सा ये कि फोटो को लेकर के, जैसे कल ही मेरे पास में एक बच्चा है, सर ये देखो मैंने तो अपने होशोहवास में फोटो सही डाला था, ये पता नहीं फोटो गलत कैसे हो गया। मेरे भाई एसएससी के पोर्टल पर भी ऐसी दिक्कत आ रही है। जब आप लाइव फोटोग्राफी लेते हो ना तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बाद में जाकर के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, साइन भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइबर कैफे वालों के चक्कर में मत पड़ लेना यहाँ पर, कि उनके चक्कर में तुम पड़ गए और यहाँ पर दिक्कत हो जानी है तुम्हें। ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी। फॉर्म में इस बात का ध्यान रखना कि पूरी तरीके से उसके बाद पे विश्वसनीय मत रहना, कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपने तरफ से भी पढ़ लेना, और कुछ एक आधा वीडियो आप भी देख लेना। बाकी द विनर्स ऑफिशियल वाले चैनल पर हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो डाल देंगे कैसे फॉर्म भरना है। नेक्स्ट आता है कि सर इसका पेपर कब होगा। तो देखो जीडी में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी, मतलब मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। जिसको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश देगा, जिसे हिंदी देना है तो हिंदी देगा। इस तरीके से आपके हो गए, मतलब 4 ही सब्जेक्ट होता है। आपको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश दीजिए, हिंदी देना है तो हिंदी दीजिए। पहले 25-25 सवाल आते थे, अब 20-20 सवाल आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 80 सवाल होता है। हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, 160 नंबर का पेपर होता है, और उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है। पहले इसका प्री का पेपर होता है, वो आप निकाल लेते हो। उसके बाद में इसका जो है फिजिकल होता है, फिर आपका वो हो जाता है। तो फिजिकल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, फिजिकल के मेरिट वेरिट नहीं बनती है। भागना होता है 5 किलोमीटर के करीब में आपका। ठीक है, वो अलग स्टैंडर्ड होता है, पीईटी, पीएसटी। फिर उसके बाद में तब आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेरिट बनता है। तो जो मेरिट बनना है वो सिर्फ और सिर्फ प्री के पेपर में बनना है, और प्री का पेपर जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। मतलब कम से कम 30 शिफ्ट का तो पेपर ये होने वाला है, यानी 15 जनवरी से आप 10 फरवरी तक के बीच का डेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो।
ठीक है, इतना मान करके चलो आप कितने बीच में होने वाला है। अब समय कितना बचा आपका, आधा सितंबर तो चला गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 3.5 से 4 महीने के आसपास में, 3.5 महीने ही उसको काउंट करिए। अब ऐसे में 3.5 महीने में अगर आपको पूरा प्रिपरेशन करना है तो अभी से तो 0 to हीरो आप एकदम स्क्रैच से ज्वाइन नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कि ऐसा है कि हम अभी से बिल्कुल शून्य लेवल पे तैयारी करेंगे, रोज एक घंटा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, और जो बिगनर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी तैयारी से एकदम कर ही नहीं सकते, इस बार का पेपर हो नहीं सकता, हो सकता है लेकिन थोड़े से आपको अपने ड्यूरेशंस बढ़ाने होंगे। मैथ्स में मेरे भाई मैं आपको बोलूंगा भाई, नया बैच, चैंपियंस बैच या कोई और के चक्कर में मत रहना। सबसे बढ़िया आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जो मैंने मेरे भाई आपको मैंने बता रखा है। आप मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए, और मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से ये आपका हो गया आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से भाई, ठीक है। और मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से बढ़िया तरीके से आप अपना ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको और भी बातें बता दूंगा दोस्त यहाँ पे। ये हमारा मैथ्स का मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। यहाँ जब आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, तो कोर्सेज में जाने के बाद में मैथ्स के काफी सारे बैच है, इधर उधर लेकर के मत भटकना। रिकॉर्डेड बैच इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर में सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा मेरे भाई कंटेंट मैंने दे रखा है। तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो पूरा का पूरा मेरे भाई पढ़ना। आपके जो ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 दोनों बच्चे आए थे यहाँ पर, वो दोनों के दोनों मेरे भाई यही से पढ़े हुए थे, ठीक है। यूट्यूब से भी कुछ क्लासेस ली थी और इसी तरीके से पढ़ करके अपने टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। तो ये आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी उसके बाद में आ जाते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या बातें दी गई हैं, तो जरा हम लोग वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कम समय के अंदर में जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने का पूरा ठेका रिकॉर्डेड बैच ही आपका लेता है, ठीक है। तो वहां से आप अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन में और कुछ बात यहां पर मेरे भाई जो है वो ये है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, और बाकी आपका जो राइट गुजरात दंगे वाले थे उनको 5 साल का मेरे भाई मिलने वाला है। डिटेल के ऊपर मैं इसमें वीडियो लेकर के आऊंगा और भी काफी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहो। बाकी यहां पर जो है और आपका कुछ खास इसमें है नहीं, और चेंजेस में कुछ है नहीं, मतलब जो आपका पेपर का पहले पैटर्न हुआ करता था सेम है यहां पर हमारा मेरे भाई, और कुछ खास इसके अंदर में नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको और बता सकता हूं। क्वालिफिकेशंस को लेकर के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देख लीजिए, बड़े अच्छे से कहा गया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th क्लास, ठीक है। और कब तक मेरे भाई, तो 1/1/2025 यहां पे, कि फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। मतलब यहां अक्सर क्या होता है, फॉर्म भरने के आखिरी डेट को माना जाता है, बट इन्होंने कहा था नहीं, 10वीं क्लास 1/1/2025 के पहले अगर आपने कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। Candidate who have not acquired the essential qualification as on the simplified date will not be eligible and no need to apply। यानी इस डेट तक आपका पास हो जाना चाहिए, मैट्रिक को आप पास कर लेने चाहिए भाई। अगर ये डेट के बाद आप आओगे तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप में यहां पर बोल दिया गया है। बाकी एनसीसी वालों को जो यहां पर बोनस मार्क्स मिलते हैं तो उसका फायदा आपको यहां दिख जाएगा कि एनसीसी में जिसके पास C सर्टिफिकेट है 5% का बोनस मिलेगा, बी वाले को 3% का, ए वाले को 2% का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो और मेरे भाई यहां पर मार्क्स वार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा बातें तो नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस को लेकर के देख लीजिए, 100 रुपया का फॉर्म भरने का होता है, तो बहुत आसानी से 100 की पत्ती लगी तुम्हारी, एक ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है तो इसकी पेमेंट कर सकते हो, और इतने में मेरे भाई आपका काम हो सकता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और इसके अंदर मूवी में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेरे भाई फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो उनको OTR करना होगा, और OTR की भी वीडियो हमने द विनर्स ऑफिशियल चैनल पर मेरे भाई डाल रखा है, तो स्टेप वाइज स्टेप OTR भी देख लेना ताकि कोई गलती ना हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भरने के बाद में ही आप यहां पर देख पाओगे। बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस का भी यहां कोड दे रखा है, तो आप ये भी देख लेना एक बार, पूरी PDF हम डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहां पर जो इसका फिजिकल होता है, तो जैसे मैंने कहा ना कि पार्ट नंबर 1 हो जाता है भैया कि आपको पेपर की तैयारी करनी है। पेपर की तैयारी के लिए मैंने आपको बताई दिया, देखिए 4 आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पर हो गया, देखिए रीजनिंग आपका, जो कि ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस हो गया। दूसरा आपका मेरे भाई जनरल अवेयरनेस हो गया। तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, और चौथा आपका यहां पर इंग्लिश और हिंदी हो गया। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, समझो, पढ़ाई तो अपने जगह पर है और पढ़ाई करते रहना, उसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दो मत की बात नहीं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। वीडियो आप अपने स्तर पर देख रहे होंगे, अपने हिसाब से अपने टीचर्स को भी चूज कर लिया होगा आपने, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है तो आपकी ये प्रैक्टिस पूरी की पूरी मेरे भाई कराती है आपकी ये 2 जबरदस्त किताब SSC GD की। एक किताब है मैथ्स की मेरे भाई, जिसके अंदर में कंप्लीट मैथ टाइप वाइज और चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, और दूसरा ये चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। अभी से मैंने कहा था ना कि हर 3 दिन पर फिक्स कर लो कि एक मुझे प्रैक्टिस सेट देना ही देना है। मैंने यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया, और अगर आप
ऐसे मान करके चलो कि अगर आप हर 4 दिन पर भी मेरे भाई एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हो ना, तो भी 80 दिनों में जाकर के आप ये किताब खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि हर 3 दिन में खत्म कर पाओ, हर 3 दिन में एक सेट तो लगा ही लो, मतलब एक मॉक टेस्ट की तरह आपका काम करेगा। तो 2 महीने में आप ये किताब, और 2 महीने में आप ये किताब बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पे 199 में, ये किताब 199 में, लेकिन अगर आप दोनों को लेते हैं तो 299 के अंदर में आप यहां पर ये पूरा मंगा सकते हैं। ये 299 का ऑफर आज और कल यानी 5 तारीख और 6 तारीख के लिए रहेगा, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मौका है। ये 2 बेस्ट सेलर्स किताबें आप इसको मंगा करके इसी से प्रैक्टिस करिए। शानदार अप्रोच, शानदार कंसेप्ट के साथ में सब कुछ मैंने बता रखा है, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपका प्री निकल गया, मेरिट उसी के ऊपर में बनना है, तो फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीटी आपका होता है। पीटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखो, यहां पर रेस जो होती है वो 5 किलोमीटर की होती है और 24 मिनट में भागना होता है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर होता है, इतने मिनट में भागना होता है। मेल का ये है, फीमेल का यहां पर ये है। ठीक है, दूसरा आपका 1600 मीटर का भी रेस होता है। यहां पर 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर का रेस है, 7 मिनट में करना है। और फीमेल के लिए इतना मेरे भाई यहां पर ये, लेकिन ये किसके लिए है, तो ये लद्दाख रीजन वालों के लिए। और यहां पर फॉर अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, क्योंकि यहां पर मतलब ये बाकी पूरे भारत के लिए ये वाला दिया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो लद्दाख रीजन वालों के लिए। जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीटी हो जाता है तो फिर आपका पीएसटी होता है, शारीरिक क्षमता, मतलब यहां पर आपका हाइट कितना है और क्या है। तो मेल के लिए जैसे बच्चे पूछते सर मेरी हाइट कितनी होगी, तो जीडी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसमें भी थोड़ा सा रिबेट मिलता है अलग अलग जगह, अलग अलग टेरिटोरी के बच्चों के लिए। जैसे यहां पर जो शेड्यूल्ड एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए मेल का इतना हाइट चाहिए, फीमेल का इतना चाहिए। और ये सारा आपको पीडीएफ में दे रखा है, तो आप यहां पर देख सकते हो भाई। ठीक है, और भी बाकी सारी यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। बाकी भाई इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में, मैं पूरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, और बाकी और भी चीजें जो है वो हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन से डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो भाई हमें बता सकते हैं। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट तरीके से हम वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन वो तब जब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रही है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, बुक जो है आप मंगा लीजिए, और अभी तरीके से बेहतरीन में अपने तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए भाई। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद भाई।